हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर पत्कामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उपमान प्रमाण का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया गया है। तो उपमान को प्रमाण के रूप में न्याय दर्शन ने, पूर्व मीमांसा दर्शन ने, उत्तर मीमांसा ने, प्रभाकर ने और पौराणिक और सुश्रुत संहिता एटसेट्रा, तो इन्होंने क्या है, उपमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद हम देखेंगे उपमान शब्द की व्युत्पत्ति। तो उपमान जो शब्द है वो उप प्लस मा प्लस व्युत से बनता है, यानी कि उपमा और व्युत से जो उपमान शब्द है वो बना है, जिसका अर्थ क्या है, तुलना करना, सादृश्य यानी कि समानता दिखाना इत्यादि होता है। कंपैरिजन, समानता जिसके द्वारा दिखाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उसके बाद है उपमीयते अनेन इति उपमानम, यानी कि जिससे उपमीयते, उपमिति जिससे उत्पन्न हो, उपमिति जिससे प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। और उपमिति किसे कहते हैं, उपमिति का अर्थ होता है सादृश्य से प्राप्त वस्तु का ज्ञान। तो सादृश्य से किसी चीज की समानता दिखाकर उससे जो किसी अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपमिति कहते हैं, और जिसके द्वारा उपमिति उत्पन्न होती है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। उसके बाद है उपमान का लक्षण। तो सबसे पहले हम चरक संहिता के अनुसार उपमान का लक्षण देखेंगे। तो आचार्य चरक ने विमान स्थान के 8 चैप्टर के 42 नंबर श्लोक में कहा है, उपम्यम नाम यत् अन्येन अन्यस्य सादृश्यम अधिकृत्य प्रकाशनम, यानी कि उपम्यम नाम, उपमान किसको कहते हैं, यत् अन्येन अन्यस्य सादृश्य अधिकृत्य प्रकाशनम, यानी कि जिसमें एक वस्तु को अन्य की सहायता से उसके सादृश्य से प्रकाशित किया जाए या फिर उसका जो ज्ञान है वो प्राप्त किया जाए, तो उसे उपमान कहा है। किसी प्रसिद्ध वस्तु का दूसरे अप्रसिद्ध वस्तु से समानता को देखकर जो कथन किया जाता है उसे उपम्य उपमान कहते हैं। कोई प्रसिद्ध वस्तु यानी कि जो कॉमन हो, जिसके बारे में मोस्टली लोग सब जानते हो, तो ऐसी वस्तु का सादृश्य दिखाकर, ऐसी वस्तु का एग्जाम्पल देके उससे तुलना करवा के किसी अप्रसिद्ध वस्तु जो कि सामान्य नहीं है, जिसको मोस्टली नहीं जाना जाता, तो ऐसी अप्रसिद्ध वस्तु को किसी प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य दिखा के उससे तुलना करके, उससे कंपैरिजन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। उसके बाद है आचार्य डल्हन के मतानुसार, प्रसिद्ध साधर्म्यात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य अर्थस्य साधनम उपमानम, यानी कि उपमान किसे कहते हैं कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से सूक्ष्म, जो कि सूक्ष्म है, व्यवहित सूक्ष्म यानी कि जो छोटा है, व्यवहित जो ढका हुआ है, विप्रकृष्ट जो अत्यधिक दूर है, ऐसा अर्थ, ऐसा विषय, ऐसा जो कोई भी ज्ञान का विषय है, साधनम उसका जो साधन, उसको जो सिद्ध जिससे किया जाए, उसके ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है उसको क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। उपमान प्रमाण में किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता देखकर किसी अप्रसिद्ध वस्तु जो कि सूक्ष्म है, व्यवहित यानी कि ढकी हुई है या विप्रकृष्ट दूर है का ज्ञान किया जाता है। उसके बाद है न्याय दर्शन के अनुसार। तो न्याय दर्शन ने जो उपमान का लक्षण बताया है वो है प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, यानी कि प्रसिद्ध के साधर्म्य से, उसकी सादृश्यता से, जो साध्य है हमारा जो भी विषय है ज्ञान का, उसका जो साधन है उसे, उसको साधन जो है उसको उपमान कहते हैं। यानी कि प्रसिद्ध वस्तु के समान ढंग से साध्य का जो साधन है उसे उपमान कहते हैं। ये कोई भी जो प्रसिद्ध वस्तु है, जो कॉमन वस्तु है, उसका साधन में दिखा के कोई भी जो अन्य विषय है उसको जब सिद्ध किया जाता है तो वो उपमान से किया जाता है। उसके बाद है तर्क संग्रह के अनुसार, उपमिति करणम उपमान। उपमिति करण यानी कि करण का अर्थ होता है साधन, तो उपमिति का जो साधन है, और उपमिति हमने पहले पढ़ा था, जो फर्स्ट नंबर जो स्लाइड थी उसमें पढ़ा था हमने। उपमिति का अर्थ क्या होता है, सादृश्य से प्राप्त वस्तु का ज्ञान। तो सादृश्य से वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त करने का जो करण यानी कि साधन जो है उसे उपमिति कहते हैं, उसे उपमान कहते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स हैं जो हम उपमान प्रमाण के देखेंगे। तो जैसे आपने दंडलसक एक व्याधि है जो पढ़ी होगी, जिसमें क्या होता है कि जो दोष हैं वो ना ऊपर के मार्ग से निकलते हैं ना नीचे के मार्ग से निकलते हैं, और शरीर को वो दंड के समान
कर देते हैं। तो जो कंपैरिजन है, जो दंड है, वो जन साधारण जानता है उसके बारे में, यानी कि वो प्रसिद्ध वस्तु है, उस प्रसिद्ध वस्तु का साधर्म्य देख के, उससे तुलना करके, उससे कंपैरिजन करके जो दंड अल्सर व्याधि के बारे में बताया जाता है कि उसमें रोगी की जो कंडीशन है वो दंड के समान बिल्कुल सीधी ऐसे शरीर की कंडीशन हो जाती है। तो जो ये प्रसिद्ध वस्तु का सादृश्य से अप्रसिद्ध दंड अल्सर का जो ज्ञान किया जाता है वो उपमान प्रमाण के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही धनुष और धनुस्तम। धनुस्तम एक रोग है जिसमें मनुष्य की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, धनुष के समान हो जाती है। तो धनुष जो है वो प्रसिद्ध वस्तु है, उसका साधर्म्य देके उससे तुलना करके जो अप्रसिद्ध व्याधि धनुस्तम है उसमें रोगी की जो अवस्था है उसका जो ज्ञान करवाया जाता है वो उपमान प्रमाण के द्वारा करवाया जाता है। उसके बाद है जैसे गाय और नील गाय। तो जो नील गाय है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि नील गाय कैसी होती है, तो गाय से सादृश्य करा के, गाय जो है वो प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध वस्तु गाय से सादृश्य करा के अप्रसिद्ध वस्तु नील गाय का जो ज्ञान करवाया जाता है उसे उपमान प्रमाण के द्वारा वो ज्ञान करवाया जाता है। आचार्य ढल्लन ने कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं उपमान प्रमाण के, जैसे कि माश जो है, माश को देख के मशक का ज्ञान करना कि मशक कैसा होता है, माश के समान होता है। तिल के परिमाण का तिल कालक, जो तिल कालक होता है वो तिल के आकार का होता है। विदारी कंद की तरह विदारी रोग होता है। तो विदारी कंद जो है प्रसिद्ध वस्तु, उसके सादृश्य से जो अप्रसिद्ध रोग विदारी रोग है उसका ज्ञान करवाना। तो ये सभी उपमान प्रमाण के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उपमान प्रमाण के भेद कितने होते हैं। तो उपमान प्रमाण के 3 भेद माने गए हैं, साधर्म्य उपमान, वैधर्म्य उपमान और धर्म मात्र उपमान। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले साधर्म्य उपमान। किसी ज्ञात वस्तु के सादृश्य के आधार पर किसी अज्ञात वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्य उपमान है। उदाहरण गाय जैसी नील गाय, यानी कि किसी प्राप्त ज्ञात जो वस्तु है जिसको हम जानते हैं उसका सादृश्य, उसके सादृश्य के आधार पर किसी ऐसी वस्तु जिसको हम नहीं जानते उसका ज्ञान प्राप्त करना साधर्म्य है। उसका सादृश्य दिखा के, मतलब कि उसकी सिमिलरिटीज बता के, किसी जो ज्ञात वस्तु है उसकी सिमिलरिटीज उस अज्ञात वस्तु से बता के कि जैसा कुछ इसमें है वैसा कुछ ही उस अज्ञात वस्तु में पाया जाता है। तो ये सिमिलरिटीज बता के जो ज्ञान करवाया जाता है उसे साधर्म्य उपमान कहते हैं। उदाहरण है गाय जैसी नील गाय, यानी कि गाय के सिमिलर, उसकी सिमिलरिटीज के आधार पर बताया गया है कि जो गाय है वैसी ही नील गाय होती है। ऐसा सुनकर जब कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और यदि वह गाय जैसे शरीर को देखता है तो उसे खुद ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि गाय के कैरेक्टर्स थे, जैसे जैसे कैरेक्टर्स गाय में थे वैसी सिमिलरिटीज इस पशु में दिखाई दे रही है जंगल में, तो यही नील गाय है। तो उस ज्ञान को साधर्म्य उपमान कहते हैं। जैसे कि अगर किडनी की शेप देखें कि किडनी की शेप कैसी है, तो बताया जाता है कि बीन शेप किडनी होती है। तो बीन हमने देखी होती है, वो ज्ञात वस्तु है, उसके आधार पर बिना देखे हमें किडनी की जो शेप है उसका ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार से किडनी की जो शेप है वो होगी। तो सिमिलरिटीज के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे साधर्म्य उपमान कहते हैं। उसके बाद है वैधर्म्य उपमान। तो किसी ज्ञात वस्तु के विषमता या असमानता के आधार पर, तो साधर्म्य में क्या था, सिमिलरिटीज के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, और ज्ञात वस्तु की इस डिससिमिलरिटीज बता के किसी अज्ञात वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे वैधर्म्य उपमान कहते हैं। उदाहरण क्या है कि गधे जैसे दिखने वाला परंतु उससे भिन्न शरीर पर काली व सफेद धारियां युक्त जो होता है, यानी कि गधे जैसा तो है लेकिन उसके डिससिमिलरिटीज के आधार पर उसका ज्ञान करवाया जा रहा है कि गधे जैसा तो होगा लेकिन उसमें क्या खासियत होगी, गधे से जो डिससिमिलरिटी होगी वो क्या होगी कि उसके शरीर पे काली एवं सफेद धारियां होगी। तो जो उस चीज की ज्ञात वस्तु के आधार पे और उससे डिससिमिलरिटीज बता के किसी अज्ञात वस्तु का जो ज्ञान है वो करवाया जाता है, तो उसे वैधर्म्य उपमान कहते हैं। उसके बाद है धर्म मात्र उपमान। यदि किसी वस्तु का ज्ञान उसकी विशेषताओं के आधार पर धर्म मात्र, यानी कि जो उसकी जो विशेषताएं हैं, उस जो जिस वस्तु का हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बता के जब उसके बारे में ज्ञान करवाया जाए। उदाहरण क्या है कि जिसकी नाक पर सींग हो, तो इस एग्जाम्पल में आप देखें कि ना तो हमने किसी से समानता बताई है कि जैसे किसी और की नाक पर सींग होते हैं वैसे ही इस पे यहाँ पे ऐसा नहीं बताया गया है, ना ही किसी से डिससिमिलरिटीज बताई गई है।
कि उसमें ऐसा नहीं होता, इसमें ऐसा होता है। स्पेसिफिक उसी चीज की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे बताई गई है कि जिसकी नाक पर सींग हो ऐसे प्राणी को गैंडा कहते हैं। तो जो स्पेसिफिक उसी की विशेषताओं के आधार पे जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे धर्म मात्र उपमान कहते हैं। उसके बाद हम उपमान प्रमाण का आयुर्वेद में महत्व देखते हैं। तो शरीर रचना में क्या है, शुक्र धातु को स्फटिक के समान कहा गया है। गर्भाशय को रोहित मत्स्य आकृति यानी कि गर्भ की जो आकृति गर्भाशय की वो रोहित मछली के समान होती है। चरक संहिता ने पुरुष शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की है कि जो भी भाव हैं पुरुष में पाए जाते हैं वही सब भाव ब्रह्मांड में भी पाए जाते हैं। हृदय की आकृति की जब बात करें तो पुंडरीक कमल के समान हृदय की आकृति जो है वो बताई गई है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स उपमान प्रमाण के शरीर रचना में हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हम देखें शरीर क्रिया में मूत्र निर्मिति में नदियों से तुलना की गई है। धातु पोषण जो न्याय है जैसे कि खले कपोत न्याय, केदार कुल्या न्याय आदि, इन सब में कि धातु पोषण कैसे कैसे होता है उसको समझाने के लिए जो ये न्याय बताए गए हैं तो इनमें भी सादृश्य दिखाकर ही ज्ञान करवाने का प्रयास जो है वो किया गया है। तो ये सभी इनमें उपमान प्रमाण का प्रयोग किया गया है। रस रक्त संवहन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन कैसे होता है तो उसकी तुलना की गई है शब्द के समान जो तीर्यगामी हो, अर्ची यानी कि अग्नि के समान जो ऊर्ध्वगामी हो, जल के समान जो अधोगामी हो। तो इन सब की तुलना, इन सब से तुलना करके रस रक्त संवहन ब्लड सर्कुलेशन वो कैसे होता है तो वो सभी बताया गया है। यानी कि ये सभी क्या है, उपमान प्रमाण के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है रोग निदान में, तो पांडु के रोगी का वर्ण खेत की धूल के समान कहा गया है, यानी कि खेत की धूली के समान जब वर्ण हो जाएगा रोगी का तो उस रोगी को हम पांडु रोगी कहेंगे। आमवात में वृश्चिक दंशवत वेदना कही गई है। वृश्चिक के दंश के समान जो वेदना है कि जितनी वेदना वृश्चिक के दंश होने पर होती है उतनी ही वेदना अगर किसी व्याधि में होगी तो उसको हम आमवात व्याधि कहेंगे। वैसी ही वेदना अगर होगी तो उसे आमवात कहेंगे। महाश्वास में श्वास की गति मत ऋषभ, मत वाले ऋषभ के समान, बुल के समान हो जाती है। तो ऐसा अगर हमें किसी का श्वास दिखाई दे तो हम ये समझ पाएंगे सादृश्य से कि ये महाश्वास का रोगी है। द्रव्य गुण में अगर हम देखें तो गाय के कान के सदृश गोकर्णी नामक वनस्पति, यानी कि गोकर्णी नामक वनस्पति होती है। उसका नाम गोकर्णी क्यों रखा गया है, क्योंकि उसकी जो आकृति है वो गाय के कान के समान होती है। तो सादृश्य दिखा के प्रसिद्ध वस्तु क्या है, गाय का कान, और अप्रसिद्ध वस्तु गोकर्णी। तो सादृश्य के आधार पे प्रसिद्ध वस्तु से अप्रसिद्ध वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त करवाया जाता है वो उपमान प्रमाण का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद है गुडुचि के कांड में चक्र के समान रचना होती है। जब गुडुचि का जो कांड होता है, तना होता है, उसको जब हम काटते हैं तो उसमें क्या है, चक्र के समान एक रचना दिखाई देती है जो कि उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जिसे चक्र लक्षणिका कहा जाता है, यानी कि जिसमें चक्र जो है वो लक्षण जिसमें पाया जाएगा उसको गुडुचि कहा जाएगा। उसके बाद है शशकर्णी नामक द्रव्य को खरगोश के कान के समान, यानी कि खरगोश के कान के समान जिसकी शेप होगी उस जो वनस्पति है उसको शशकर्णी कहा गया है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं उपमान प्रमाण के जो कि आयुर्वेद में मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं। तो इतना ही हमें उपमान प्रमाण के बारे में पढ़ना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Thank you so much.